नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी एक कविता जो आपके किताब में दी गई है, पैनोरामा जो किताब का नाम है। उस कविता का नाम है स्लीपिंग पोर्टर। स्लीपिंग पोर्टर यानी सोता हुआ कूली। ये कविता लिखी गई है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने लिखी है। ये इस कविता के कवि हैं। और चलिए इसमें पढ़ते हैं आगे जाके। इस वीडियो में आप क्या-क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में आप कवि के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, उनका जन्म किधर हुआ था, वो किस तरह के इंसान थे, वो उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या करा था, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानेंगे ताकि हम कविता को भी बेहतर तरह से समझ सकें। और कवि के बारे में जानने के बाद हम थोड़ा इस कविता के बारे में जानेंगे। कविता किस बारे में है, हमें क्या-क्या सीख मिल सकती है इससे और हमें क्या पढ़ते हुए इसमें हमें क्या मन में रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये 2 चीज़ें समझेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आपको कवि के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, उनकी जीवन, उनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा पता होगा और इस कविता में आप क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, मोटा-मोटा वो पता होगा इस वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। अम, तो ये कविता हम कैसे पढ़ेंगे, ये थोड़ा देख लेते हैं। आउटलाइन यानी मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, एक फ्रेम बना दिया कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे और फिर अंत में हम क्या-क्या करेंगे, ताकि ये ढंग से हमें समझ आ जाए। तो चलिए पहले तो हम शुरुआत जैसे मैंने बताया कि पहले हम अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ओवरव्यू ऑफ द पोएम। ओवरव्यू यानी ऊपर से एक देख लिया, मतलब ऊपर से देख के एक समझ लिया कि इस कविता में ज़्यादा किस-किस थीम्स पर, किस-किस विषयों पर बात हो रही है। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में समझेंगे, वो हम इसी वीडियो में ये 1 और 2 जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम को, यानी कविता को हम लाइन बाय लाइन पढ़ के समझेंगे। फिर उसके बाद होगा समरी। समरी यानी विकल्प रूप में, छोटे रूप में क्या-क्या हमने पढ़ा, उसको कैसे लिख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे समरी पढ़ेंगे। फिर होगा ग्लॉसरी एंड एक्सरसाइजेस। इसका मतलब है ग्लॉसरी का मतलब है जो वर्ड मीनिंग होता है, यानी शब्द और उसके जो मतलब होते हैं। आपकी किताब में भी दी गई है थोड़ी, तो पहले उन शब्दों को समझेंगे जो नए शब्द हम इस कविता में पढ़ेंगे, और एक्सरसाइजेस जो भी आपके प्रश्न उत्तर है कविता के बाद आपकी किताब में दी गई। तो हम ऐसे करके इस पूरी कविता को पढ़ेंगे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लीपिंग पोर्टर। स्लीपिंग यानी सोता हुआ, पोर्टर यानी कूली, जैसे हम रेलवे स्टेशन में देखते हैं या फिर कहीं पे भी हो सकते हैं वैसे। पोर्टर यानी जो भी इंसान सामान जो भारी सामान उठाने में और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। तो इस कविता के कवि का नाम है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। यहाँ आपकी किताब से भी मैंने एक पोर्शन उठा के लगाया है और ये इनकी शक्ल है, ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे। तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा was born on 12th November 1909 in काठमांडू। काठमांडू यानी नेपाल में, जो हमारे पड़ोसी एक देश है नेपाल। उधर तो उनका जन्म हुआ था 12 नवंबर को। He obtained a Bachelor of Arts degree from पटना यूनिवर्सिटी in 1929। यानी पटना यूनिवर्सिटी जो बिहार में, पटना में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने अपनी बीए की डिग्री करी थी। वो तब के ही वॉज़ अ रिनाउंड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम, यानी वो बहुत ही नामी, उनको बहुत लोग जानते थे, ऐसे कवि थे और ऐसे वो स्टोरी राइटर भी थे, यानी वो कहानियाँ भी लिखते थे। मतलब बहुत मशहूर थे अपनी कविताएं और कहानियों के लिए। In 1948, he presided over the first National Poetry Festival of Nepal, ऑर्गेनाइज बाय नेपाली साहित्य परिषद। यानी वो इतने नामी थे कि वो एक नेशनल पोएट्री फेस्टिवल हुआ था, यानी एक राष्ट्रीय कविता का एक फेस्टिवल हुआ था, यानी एक त्योहार जैसा हुआ था जिसमें एक इवेंट हुआ था, कॉन्फ्रेंस मान लीजिए, जहाँ बहुत कवि आए थे, बहुत लोग जिनको कविताएं बहुत पसंद है वो आए थे।
कविताएँ सुनने के लिए, साथ में बैठने के लिए, उनको डिस्कस करने के लिए, उन पे चर्चा करने के लिए। तो ऐसे एक इवेंट पे वो उसके हेड थे, प्रेसाइडेड ओवर, यानी वो उन्होंने उसको हेड करा था। वो उन्होंने उसका ऑर्गेनाइज़ेशन देखा था, उन्होंने उस पे उन्होंने वो इस त्योहार, इस इवेंट को बनाने में मदद करी थी। और ये नेपाल में था, और नेपाली साहित्य परिषद ने इस त्योहार को लीड करा था। Immediately after this poetry festival, he exiled himself to Varanasi, India, to edit Yugvani, The Voice of the Age. यानी इस त्योहार के बाद ही वो सीधा इंडिया आ गए थे, वाराणसी आ गए थे, और वहाँ पे युगवानी पर काम करना शुरू कर गए थे, जो एक मैगजीन टाइप था नेपाली कांग्रेस का। यानी नेपाल की राजनीति की कांग्रेस जो पार्टी थी, उसका उनका एक मैगजीन, उनकी एक पर्ची जैसी चीज़ थी, एक अखबार जैसी चीज़ थी, आप मान लीजिए। युगवानी था जिसका नाम। इन नेपाल हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज वर कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी नेपाल से वो एक तरह से एग्जाइल्ड, ये जो शब्द है एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला एक तरह से। कि कई बार काफ़ी चीज़ें होती है, ज़्यादातर राजनीति वाली से संबंधित चीज़ें होती है, जिसकी वजह से कवि या लेखक या काफ़ी लोगों को किसी न किसी रीज़न से किसी न किसी वजह से अपने एक देश को छोड़ के दूसरा देश जाना होता है। तो इधर भी हम ये समझ सकते हैं कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा एक ऐसे इंसान थे जिनको काफ़ी वो काफ़ी पैशनेट है, यानी वो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेके, कुछ राजनीति संबंधित चीज़ों को लेकर उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे। यानी वो मानते थे काफ़ी चीज़ों को, और वो अपने प्रिंसिपल्स को वैसे फॉलो करते थे। तो इसलिए वो इनको नेपाल में उनका घर और उनकी जो भी चीज़ें थी, वो गवर्नमेंट ने ले ली थी उनसे। तो ये आप और पढ़ के देख सकते हैं कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा की ज़िंदगी कैसी थी, उनका जीवन कैसे थे, और क्या मानते थे। बट इतने से हमें ये तो पता चला कि वो काफ़ी नामी एक कवि थे और एक लेखक थे, और उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पटना यूनिवर्सिटी से करी थी, जो बिहार में है, जो भारत में है, जैसे आप जानते हैं। थोड़े और एक बार देख लेते हैं उनके बारे में, हमने जो अभी पढ़ा। तो पहले तो 12 नवंबर पे उनकी जन्म हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वो, स्टडीड एट पटना यूनिवर्सिटी। और पटना यूनिवर्सिटी के पढ़ने के बाद, उसके बाद वो लॉयर की तरह काम कर रहे थे, यानी वकील की तरह काम कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने नेपाल भाषानुवाद परिषद, यानी पब्लिकेशन सेंसर बोर्ड में भी काम करा था नेपाल के। इसका मतलब क्या होता है? सेंसर बोर्ड यानी होता है सेंसर करना। ये जो शब्द है सेंसर करने का मतलब होता है कि पब्लिकेशन यानी जो छपना, मतलब किताबें छपती है, अखबार छपते हैं, छपने को बोलते हैं पब्लिकेशन। कुछ भी छप सकता है, कुछ भी लिखा हुआ छप सकता है। तो सेंसर बोर्ड ये देखता है कि समाज के लिए क्या छपना सही है, क्या छपना नहीं सही है। तो वो उस चीज़ को चर्चा करके डिसाइड करता है कि हम ये छपवा सकते हैं, हम ये नहीं छपवा सकते। तो ये बहुत ही एक बड़ी पोजीशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य काम है ये। तो ये नेपाल के ऐसे भाषानुवाद परिषद या पब्लिकेशन सेंसर बोर्ड पे थे। और साथ ही साथ वो एक लेक्चरर की तरह भी काम करते थे। लेक्चरर यानी जो यूनिवर्सिटीज़ में या बड़े-बड़े कॉलेजेस में जो प्रोफेसर होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको लेक्चरर बोलते हैं, यानी लेक्चर देते हैं जो। अम, फिर इनको ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ महाकवि इन नेपाली लिटरेचर, यानी जो महाकवि, ये जैसे हमने बोला कि काफ़ी वो मशहूर थे अपने काम के लिए, तो उनको महाकवि कहा जाता है कई बार नेपाली लिटरेचर, नेपाली साहित्य में। ही इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस लिटरेरी फिगर इन नेपाल, यानी काफ़ी मशहूर है। इन्होंने विलियम शेक्सपियर का एक प्ले था, विलियम शेक्सपियर, या तो अगर आगे जाके आप शायद पढ़ेंगे या फिर आपने इनका शायद नाम सुना होगा। शेक्सपियर का एक तो बहुत ही फेमस जो मशहूर है रोमियो एंड जूलियट, उसका आपका शायद नाम सुना ही होगा। तो शेक्सपियर बहुत बड़े कवि लेखक थे,
बहुत साल पहले इंग्लैंड में थे, अंग्रेज़ों के कवि वो थे, तो उनको लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने इनकी एक बहुत मशहूर प्ले थी शेक्सपियर की, हैमलेट बोलकर, उसको ट्रांसलेट करा था नेपाली में, यानी उसको नेपाली भाषा में लिख के रखा था ताकि नेपाली लोग भी उन्हें पढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है पटना यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ही लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने अपनी बीए की डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की थी। आगे चल के देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द पोएम, यानी इस कविता में आप क्या क्या ज़्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे। ये पोएम का नाम क्या है, कविता का नाम है द स्लीपिंग पोर्टर, यानी सोता हुआ कूली। कूली यानी पोर्टर, यानी पोर्टर या कूली, मतलब या तो आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा या कई जगहों पे होते हैं जो भारी भारी सामान जो भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं, वो होता है स्लीपिंग। स्लीपिंग नहीं, उसे बोलते हैं पोर्टर या कूली। तो ये कविता में हम एक अबाउट अ पोर्टर हु लीड्स अ हार्ड वर्किंग लाइफ, यानी ये एक ऐसे कूली भारी सामान जो उठाता है उसके बारे में, जो एक बहुत ही मेहनत भरी जिंदगी में रहता है। मतलब उसकी ज़िंदगी में बहुत मेहनत वाला काम है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो भारी भारी सामान दूसरों के लिए उठा के ले जाता है, ये ऐसा काम है जिसमें बहुत मेहनत, बहुत समय, बहुत ही मतलब हिम्मत ना हारने वाली जैसी एक वो चाहिए होती है। तो इसमें पोएट फोकस ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ द पोर्टर, यानी कविता में कवि जो है पोर्टर यानी कूली की जो कठिनाइयों पे है उस पे वो फोकस करता है, वो कठिनाइयों पे के बारे में बात करता है, और ये भी बात करता है कि ये कठिनाइयाँ तो है इनकी ज़िंदगी में बहुत, बट कैसे ये इन कठिनाइयों को ओवरकम करता है, कठिनाइयों को ओवरकम करता है, यानी कैसे ये इन कठिनाइयों को आगे बढ़ के इनके एक पार से दूसरे पार जा पाता है। पोएट फोकसेस ऑन द डिटर्मिन्ड एंड रेजिलिएंट नेचर ऑफ द पोएम, यानी कवि जो है वो इसे मतलब प्रतिज्ञा से और पक्के इरादे से कैसे ये सारी कठिनाइयों को क्रॉस करके, यानी कठिनाइयों को एक तरह से उनको उनसे हार ना मान के उनके ऊपर जीत के अपना काम ख़त्म करता है, उस चीज़ पे वो ये कवि बात करता है। थ्रू द पोर्टर वी लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, यानी पोर्टर एक कूली जो है इतना मेहनत भरा काम करता है, उसमें इतनी ताकत लगती है, इतनी क्षमता लगती है, एक जगह से दूसरी जगह भारी सामान उठा के ले जाना। कई बार अगर बहुत धूप होती है या फिर बहुत बारिश होती है, उसमें भी ये लोग कितनी मेहनत से काम करके लोगों की सहायता करते हैं। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि वी लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क, मेहनत की कीमत क्या होती है। ऐसे काम में बहुत मुश्किल होता है, कई लोग नहीं कर पाते, तो ऐसा हाँ, कवि हमें इसे दिखाता है कि ये जो पोर्टर है, ये कूली है, इतना मेहनत से काम करके एक तरह से हमें ये सिखाता है, हम जो पढ़ रहे हैं कि हमें ये सिखाता है इस पोएम से कि मेहनत की एक्चुअल कीमत क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो में अब हमने समझा कि पोएट मतलब लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, और ये जो पोएम है स्लीपिंग पोर्टर, सोता हुआ कूली, इसमें भी क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बारे में हमने पढ़ा। तो चलिए अब अगले वीडियो में, ये वीडियो का अंत अभी होता है, अगले वीडियो में हम पोएम को यानी कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके ग्लॉसरी को भी पढ़ेंगे, यानी जो नए नए शब्द हैं उनकी मतलब उनका वर्ड मीनिंग हम पढ़ेंगे साथ ही साथ। चलिए, थैंक यू।